तो माइथोलॉजिकल भी और एस्ट्रोलॉजिकली भी दोनों तरीके से बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे अक्षय तृतीया आनी है, जैसे मलमास आना है पूरे 1 महीने के लिए जो 3 साल में एक बार आ रहा है, और भी बहुत सारी चीजें। शुरुआत हम यहां से करते हैं क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग ये जानना चाहते हैं कि जो समय है, 2-3 बातें मैं कहूंगा। अगर पिछले 2 साल में 2-3 बातें बड़ी बड़ी कही गई। पहली है कि अगले 7 साल 2032 तक समय बहुत अलग है, ट्रांसफॉर्मेशनल है, सब कुछ बदल जाएगा, लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। दूसरा, अभी जो हालात हैं दुनिया के थोड़े मुश्किल है। ऊपर से ये कहा गया कि जो नया साल आया नव संवत्सर वो भी रौद्र है। लोगों को बड़ा दिक्कत है कि ये साल कैसा रहेगा, उनकी जिंदगी अच्छी रहेगी, खराब रहेगी, कैसी रहने वाली है। आप दोनों में से मैं सबसे पहले साक्षी जी आपसे पूछना चाहता हूँ। तो देखिए, जो रौद्र का साल जो है, हमारा नव संवत जो है, आपको पता है कि नवरात्रों से हमारा नया साल जो है वो शुरू होता है जी। और जो है अभी नवरात्रों से नया साल शुरू होता है, तो इसमें जो है रौद्र नाम का जो है बृहस्पति जो है इस साल के जो है हमारे राजा हैं और मंत्री जो है वो मंगल देव हैं। तो थोड़ा सा मंगल क्या करते हैं, एनर्जी के कारक हैं। तो आपने देखा है ना, क्या कहते हैं कि अभी यहाँ पर मीन राशि में आपने देखा कि शनिदेव बैठे हुए हैं और जो मीन राशि होती है वो होती है हमारी फॉरेन कंट्री की राशि। तो फॉरेन कंट्री से रिलेटेड जो आपने देखा कितनी सारी न्यूज़ेस आपको सुनने को लग रही है कि एक जगह पे विस्फोट हो रहे हैं, दूसरी जगह पे विस्फोट हो रहे हैं। अब यहाँ पर 2 अप्रैल को मंगल देव जो है वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं और मंगल देव जो आने वाले हैं वो अब मीन राशि में आने वाले हैं, यानी कि शनि के साथ में। तो मंगल शनि का अंगारक योग बनेगा। तो यहाँ पर जो आने वाले 50 दिन हैं वो थोड़े से विध्वंसकारी जो है वो हो सकते हैं। पूरा अप्रैल और पूरा मई और जो है ना ये हो सकता है। लेकिन उसके बाद जब हम बृहस्पति देव का गोचर आपने बताया कि होगा, तो उसके बाद थोड़ा सा लोगों के अंदर पेशेंस आएगा, लोगों के अंदर अकल आएगी कि हम कहाँ चल रहे हैं। तो हमें जो है थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ी सी पावर उनके अंदर आएगी और थोड़ी सी समझ आएगी। यानी कि अप्रैल और मई ये 2 महीने अच्छे नहीं है। जून से थोड़ी राहत है, जून से थोड़ी राहत आएगी, लेकिन फिर उसके बाद भी। लेकिन बृहस्पति देव जो है आपको पता है कि ये 8 साल के लिए अतिचारी हो चुके हैं। तो बृहस्पति देव जब अतिचारी होते तो लोगों के अंदर पेशेंस खत्म होता है। लोगों का जो है ना गोल्ड, देखो कितनी तेजी से गोल्ड कभी डाउन जा रहा है, कभी हाई जा रहा है, कभी ऐसा कभी नहीं देखा होगा आपने कि एक होता था स्टेबिलिटी के साथ जुड़ता था कि आज 50 जा रहा है, फिर अगले साल 55 है, फिर 60 है। अब ये कितनी तेजी से ऊपर नीचे अप एंड डाउन चल रहा है। तो ये भी बृहस्पति के कारण ही हो रहा है क्योंकि वो अतिचारी है। तो बृहस्पति देव जो है वो 2 जून को कर्क राशि में जाएंगे और उसके बाद जो है इसी साल में ही वो 31 अक्टूबर को सिंह राशि में भी आ जाएंगे। तो पहले क्या होता था, बृहस्पति देव 13 महीने के लिए एक राशि में बैठते थे। तो अब जो है बृहस्पति देव जो है ना एक ही साल के अंदर, पिछले अभी इस साल में जो है मिथुन में गए, मिथुन से वो कर्क राशि में फिर गए, फिर कर्क राशि से फिर वापस आए, फिर अब मिथुन में मार्गी हो गए। अब मिथुन से जो है वो निकलकर जो है वो कर्क राशि में जाएंगे अपनी उच्च की राशि में। अच्छा, 2 जून को। तो जितने लोग भी सोच रहे थे ना, क्या कहते हैं कि ये जो गोल्ड का रेट जो है ये क्या कहते हैं क्या होगा, तो 2 जून के बाद अब बढ़ेगा। तो संजीव जी, अब मैं इसी सवाल को लेकर आपके पास आ रहा हूं। जैसा अभी कहा कि गोल्ड का रेट जो है वो बड़ा ही फ्लक्चुएशन में दिखाई दे रहा है। अभी बहुत अच्छा था बीते 1 महीने पहले कि गोल्ड बहुत तेजी से भागा, लोगों को लगा खरीद के रख लो, सोना चांदी दोनों। अब इतनी तेजी से गिरा जब ईरान वॉर हो रही थी। कहते हैं कि जब वॉर होती है तो गोल्ड महंगा होता है, इस बार सस्ता हो रहा है, उम्मीद से उल्टा। क्या ये उम्मीद से उल्टा ही रहने वाला है या ये भी एक ट्रैप है? ये तो आपको सब कुछ साक्षी जी से पूछना पड़ेगा। जी बता दीजिए फिर आप ही। तो देखिए क्या कहते हैं कि क्या है कि अगर देखिए यहाँ पर जो गोल्ड का रेट है, तो मैंने आपको पहले भी एक रील भी डाली थी हमने, तो उसमें कहा था कि गोल्ड जो है आपको खरीद लेना चाहिए, अभी आपको मौका मिलेगा, उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। तो अब जब बृहस्पति देव जब अपनी उच्च राशि में जाएंगे तो गोल्ड के रेट तो बढ़ेंगे, चांदी के रेट भी बढ़ने वाले हैं। तो आप अक्टूबर तक देखेंगे, अब दिवाली तक देखेंगे, अक्टूबर नवंबर में आपकी गोल्ड के रेट काफी छलांग मार गए हैं। फिर लोगों को यहाँ पर पछतावा होगा कि जब यार एक 1.5 लाख रुपए आ गया था, देखिए अभी आपको पता है कि 2.25 लाख रुपए से वापस आया ये। तो ये साल के अंत तक 2.5 लाख रुपए जाने के चांसेस पूरे बने हुए हैं। मैं नहीं बोलूंगी 5 लाख, कई लोग बोल रहे हैं 5 लाख नहीं होगा, 2.5 लाख तक जाने के चांसेस जो है वो ये नवंबर दिसंबर तक बने रहेंगे। अच्छा, तो मुझे एक चीज बता दीजिए कि आपने कहा 2 जून के बाद ये स्थिति दिखना शुरू होगी। 2 जून में अभी 2 महीने हैं, गोल्ड जो है वो नीचे ही बना हुआ है। तो आप ये कह रहे हैं कि 2 महीने गोल्ड अभी नीचे ही टहलेगा, उसके बाद स्पीड पकड़ेगा। इस बीच में एक अक्षय तृतीया आ रही है। अक्षय तृतीया वैसे भी सोना चांदी खरीदने का समय होता है, तो आप कहते हैं कि बेस्ट है कि अभी जितना खरीदना खरीद लो, तो जून के बाद खरीद सकते हैं। 19 को अप्रैल को अक्षय तृतीया, तो उस टाइम पीरियड पे गोल्ड लेना बहुत अच्छा होता है, बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं कि जो इंसान अक्षय तृतीया पे गोल्ड लेता है तो उस इंसान का वो गोल्ड कभी बिकता नहीं है। अच्छा, तो वो उसका जितना भी जो भी चीजें वो लेता है ना, तो उसका वो हर चीज उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये जो है ना अक्षय का मतलब जो है, जो चीज क्षय ना हो सके, जो चीज खत्म ना हो सके, उसका मल्टीप्लाई होना तय है। जो भी चीज आप अक्षय तृतीया पे करते हैं तो उसका मल्टीप्लाई होना तय है, मतलब ग्रोथ आपकी होगी ही होगी। आप उस दिन पे कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए आप वहां पर नया यूट्यूब चैनल बना लीजिए उस दिन,
तो उस दिन बड़े शुभ मुहूर्त हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग है, द्विपुष्कर योग है, और क्या कहते हैं कि साथ में जो है ये जो है शुभ योग है, और इस टाइम पीरियड पे किया हुआ काम आपको शुभ फल देगा ही देगा। तो यूट्यूब चैनल बना लीजिए, कोई अच्छा शुभ काम कर लीजिए, घर का मुहूर्त करवा लीजिए, कोई रेनोवेशन कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवा लीजिए, तो कोई भी अच्छा काम आप इस दिन में कर सकते हैं। बच्चों के मुंडन करवा सकते हैं। इस दिन में आपको कोई मुहूर्त नहीं देखना होता कि कोई मुहूर्त देखकर जो है उसमें, और एक और चीज उसमें तृतीया तिथि और कृतिका नक्षत्र भी आ रहा है। अच्छा, तो ये भी बहुत ही जबरदस्त योग है। तो इस दिन क्या करना चाहिए? अक्षय तृतीया इस पे दिन पहले जो है बात ना करते आपको हैं। अक्षय तृतीया पर आपको जो है ना क्या कहते हैं कि गोल्ड सिल्वर की परचेजिंग करनी चाहिए। जो लोग गोल्ड और सिल्वर ना ले सके वो घर में बेसन ले आए। ठीक है जी, अच्छा, बेसन इससे भी भी काम बृहस्पति की बनेगा? सेम काम बनेगा। बेसन लेकर आए और घर में जो है क्या कहते हैं दालचीनी का पाउडर लेकर आए, केसर की डिब्बी लेकर आए, साथ में क्या कहते हैं पीले रंग के फूल जो है विष्णु जी को चढ़ाए, साथ ही साथ में जो है माता लक्ष्मी को लाल रंग के फूल चढ़ाएं, और साथ में जो है नमक जरूर लेकर आए। आज के दिन आप नमक जरूर लेकर आओ। और अक्षय तृतीया वाले दिन जो है चांदी की चूड़ियों का गुरुजी ने एक उपाय बताया था, वो भी आप खरीद सकते हो। चांदी की चूड़ियों का संजीव जी बता दीजिए आप उपाय, वो उपाय बताइए जो है ना। सर। हाँ बिल्कुल मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके परिवार में खुशियों की कमी ना रहे, पैसे की कमी ना रहे बिल्कुल भी आपके जीवन में, तो आप अवश्य ही सारी मेरी माताएं और बहनों को मैं कहूँगा, चांदी की 4 चूड़ियाँ आपने पहननी है अपनी कलाई में। ठीक है, मीने वाली, ओके, लाल रंग के मीने वाली चांदी की 4 चूड़ियां मैं कहता हूं पहन लीजिए। चमत्कार को नमस्कार है। पैसे की कमी नहीं रहेगी, धन धान्य की कमी नहीं रहेगी, मियाँ बीवी में प्यार की कमी नहीं रहेगी, सुखी सुख सुखी सुख सुखी सुख रहेगा आपके परिवार में। अच्छा, अक्षय तृतीया पर चांदी सोने से ज्यादा बेहतर होता है क्या? नहीं, सोना देखो, जो लोग सोना नहीं खरीद सकते वो चांदी खरीद लें। अच्छा। नहीं तो आप जो है 3 धातु का एक छल्ला खरीद लीजिए, ओके। जो जिसमें क्या कहते हैं कि सोना 1 ग्राम सोना हो, 1 ग्राम चांदी हो, 1 ग्राम तांबा हो, इन तीनों को मिक्स करके आप जो है 3 धातु का छल्ला भी आप जो है अक्षय तृतीया पे इस प्रकार से आपने पहन पहना सकते हुआ हैं। है? हाँ, मैंने पहन रखा है। इससे आपको बुरी नजरों से बचाता है। आप देखिए कैसा विश्व युद्ध की तैयारियां हो रही है, कैसे कैसे जो है लोगों के दिमाग में कितना डर है। तो देखिए चंद्रमा क्या होता है, हमारे मन का कारक होता है, और जो बृहस्पति होता है वो हमारी जो है जीवन में हमारे को ज्यादा चीजें देने का कारक होता है, हमारे जो है धैर्य का कारक होता है, हमारे जीवन में एक्सपेंशन करता है बृहस्पति। और मंगल जो होता है वो तांबे का कारक होता है, तो तांबा भी पहन लेंगे तो आपको भय नहीं होगा कोई भी। अच्छा। तो डर नहीं होगा। लोग तो आधे लोग तो डर डर के वो सोच रहे हैं बैंक में पैसा रखें कि ना रखें, और कितनी चीजों से लोग डर रहे हैं। तो ये तीनों धातु का छल्ला जो है वो भी आप अक्षय तृतीया पर बनवाकर पहन सकते हैं। और चांदी की चूड़ी का तो उपाय गुरुजी ने बताया ही है। तो वो भी अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला अगर चाहती है अपने पति को करोड़पति बनाना, ठीक है, उसको 4 चांदी की चूड़ियां जो है ना, पतियों को मैं बोलूंगी स्पेशली, कि उनको जो है 4 चांदी की चूड़ियां अक्षय तृतीया पे अपनी वाइफ को गिफ्ट कर देनी चाहिए, और वो भी मीना लगाकर। और ये क्या होगा, इससे क्या कहते हैं कि वो पहनेंगी और पति के आमदनी के रास्ते खुलेंगे। मतलब तो ये हजारों बहुत लगाकर सौभाग्य, करोड़ों कमाएंगे। ये स्कीम अच्छी है, लोग कर सकते हैं। अच्छा, अक्षय तृतीया पर मान लीजिए मैं एक बहुत ही बेसिक आदमी की बात कर रहा हूं, जो सोना चांदी तांबा कुछ नहीं खरीद सकता, जिसके पास इस वक्त हैंड टू माउथ है, रोटी खाने के पैसे नहीं है, वो क्या करे? वो क्या करे, एक मुट्ठी जो है, एक साथ में एक मुट्ठी जो है अपने हाथ में दालचीनी का पाउडर रख ले, ठीक है। और अपने घर के अंदर चला जाए, घर के अंदर जाए, और एक एक कोने में जाकर कि एक एक कोने में जा जाके ब्लो करता रहे। ब्लो करेगा, साथ में बोलेगा माता लक्ष्मी मेरे घर में आ रही है, अच्छा, माता लक्ष्मी मेरे घर में आ रही है, मेरे घर में सुख समृद्धि आ रही है, मेरे घर में पैसा आ रहा है, मेरे घर में बरकत आ रही है, मेरे घर में सोने चांदी हीरे हीरे जवाहरात मुझे मिल रहे हैं, मेरे घर में गाड़ी आ रही है, मेरे घर में अच्छा मकान आ रहा है। सारे कमरों में जाकर मैं कहती हूँ कि इसको ब्लो करके जो है ना वो करता जाए, फूक मार मार के उड़ाता जाए। दालचीनी इतनी ज्यादा जो है वेल्थ को अट्रैक्ट करती है कि मेरे पास तो दालचीनी के 101 उपाय हैं कि अगर आपने रोज कर लिए, एक उपाय दालचीनी का ये कर लिया, दूसरा का ये कर लिया, तीसरा ये कर लिया, तो आपके जीवन में वेल्थ कम हो ही नहीं सकती जीवन में। मतलब दालचीनी इतनी ज्यादा वेल्थ को एक्यूमुलेट करने के लिए, वेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए मानी गई है। इतना पवित्र जो है, देखो घर किसी के घर में दालचीनी होती है, तो ये उपाय तो हर कोई कर सकता है। तो ये बोलते बोलते चीजें आपकी मैनिफेस्टेशन भी होगी, और उस दिन इतने सुंदर सुंदर योग भी हैं, तो चीजें मैनिफेस्टेशन होगी। कोई शुभ मुहूर्त तो देखना नहीं है, राहु काल देखना नहीं है, बस पूरे दिन में कभी भी कर लीजिए। बृहस्पति की पोटली भी तो बना सकते हैं। हाँ मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, आप अक्षय तृतीया वाले दिन बृहस्पति की पोटली बना लीजिए। जिसके पास पैसा नहीं है, जो सोना नहीं खरीद सकता, चांदी नहीं खरीद सकता, क्या वो अक्षय तृतीया का आनंद नहीं ले सकता? जरूर ले सकता है। क्या करना है, पीला कपड़ा लीजिए, ठीक है, उस पे 400 ग्राम आपने चने की दाल लेनी है,
4 हल्दी की गांठें लेनी है, 4 केसर की पुड़िया लेनी है, उसकी पोटली बना के अपने मंदिर में रख दीजिए। मैं कहता हूँ आपको बृहस्पति की इतनी बरकत मिलेगी, इतनी बरकत मिलेगी, मैं कहता हूँ पैसे की कमी नहीं रहेगी पूरे साल। बृहस्पति क्या है? बृहस्पति हमारे घर में शांति है, धैर्य है। अच्छा। बड़े बुजुर्ग हमारे बृहस्पति हैं। हमारी पुरानी जो संपत्ति होती है, बड़े बुजुर्गों की संपत्ति जो होती है वो होती है। हमारे घर का पैसा जोड़ना, हमारा धन धान्य सब बृहस्पति से देखा जाता है। एक छोटी सी मात्र ये पोटली कितने की बन जाएगी? बहुत सस्ती, 100 रुपए की, 100 रुपए भी नहीं लगने, है ना? बिल्कुल। तो ये भी कर सकते हैं, दुखी होने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों। अगर आप सोना नहीं खरीद सकते, चांदी नहीं खरीद सकते, तो ये बृहस्पति की पोटली सिंपल सी 100 रुपए की बना के अपने घर में रखिए। मेरी गारंटी है आपको सोने से भी ज्यादा का असर होगा। अच्छा, ये सब चीजें काम कर जाती हैं, क्योंकि सुनने में जितनी छोटी लग रही हैं, आप उसके परिणाम बहुत बड़े बता रहे हैं कि दालचीनी आप फूंक दीजिए, माता लक्ष्मी घर में आएंगी, 100 रुपए की एक पोटली बनाने से काम बन जाएंगे। ये सब हो पाता है? होता है जब आपकी मैनिफेस्टेशन अच्छी होगी ना। 1001% की गारंटी होती है। अच्छा। आपकी भावनाएं कैसी हैं वो बहुत ज्यादा नोटिस किया जाता है। आपकी अब कोई बेचारा नहीं सोना खरीद सकता, 1 लाख 2 लाख नहीं खरीद सकता, क्या बृहस्पति देव, क्या वो प्रभु उसका साथ नहीं देंगे? आपको लगता है ऐसा? नहीं, प्रभु के लिए हर समान है, इन ग्रहों के लिए हर कोई समान है। सिर्फ आपकी भावनाएं अच्छी होनी चाहिए, आपकी फीलिंग्स जो है ना अंदर से शुद्ध होनी चाहिए, और आपकी दुआओं में दम होना चाहिए। मैं कहता हूँ बहुत असर है बृहस्पति की पोटली आप बना के रखिए अक्षय तृतीया पे। और जो सोना खरीद भी रहे हैं, मैं कह रहा हूँ वो भी पोटली बना के रखिए, ज्यादा मत सोचिए इसमें। सोना खरीदे फिर भी आप पोटली तो बनाइए, क्योंकि बहुत बड़ा खर्चा भी नहीं है और बहुत लंबा कोई काम भी नहीं है कि बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे लोग आपको स्विच वर्ड्स के लिए जानते हैं, अक्षय तृतीया के लिए कोई खास स्विच वर्ड है? मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, अवश्य ही और अवश्य ही ऐसा मंत्र, बीज मंत्र, ऐसा स्विच वर्ड बता के जाऊंगा। आप मतलब आपके जितने भी व्यूअर हैं वो आपको मैसेज में कह देंगे कि मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। मैं कह रहा हूं पैसा ही पैसा बरसेगा, इतना पैसा बरसेगा। मैं कह रहा हूं पैसे के नीचे लोग दबने वाले हैं इस बारी। ख्वाब बहुत अच्छा दिखाया भी आपने मुझे यार ये मैं तो ख्वाब सही में ख्वाब, सुनिए मैं सच में सुनिए ख्वाबों की दुनिया में चला गया था नहीं अभी। नहीं, सुनिए, मैं ख्वाब नहीं दिखाता, जी। आपको मैसेज आ जाएंगे कि गुरुजी के स्विच वर्ड में कितना दम है। छाती ठोक के गारंटी दे रहा हूं मैं भी करूंगा। आपको ये मैसेज आ जाएगा। जी। आपने अवश्य ही और अवश्य ही ये हर टाइम, मतलब आपने डेली आपने 108 बारी श्रीम 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 का जाप करना है। और एक और श्रीम ब्रीजे श्रीम ब्रीजे श्रीम ब्रीजे श्रीम ब्रीजे। मैं कहता हूं 108 बारी श्रीम और 108 बारी श्रीम ब्रीजे अगर आपने बोल दिया डेली, मैं कहता हूं मां लक्ष्मी आपके ऊपर इतना आशीर्वाद देगी। कहां से पैसा आएगा, किधर से पैसा आएगा, लेकिन हाँ कम से कम 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते आपने बोलना है कि ये नहीं कि एक बारी बोल दिया तो आप अंबानी बन जाएंगे। बोल के देखिए, गारंटी मेरी है, मजा आएगा ही आएगा। अच्छा, अक्षय आपने देखा होगा अंबानी जो है ना, मिसेस अंबानी जो है, नीता अंबानी, वो भी ऐसे ऐसे करके करती बिल्कुल, ठीक है, वो ऐसे कुछ अपने रिचुअल करती है। ये वो मुद्रा भी बनाती हैं, तो क्या कहते हैं कि कुबेर मुद्रा बनाती हैं, और वो जो है ना श्रीम ब्रीजे भी बोलती हैं। अच्छा। बहुत बोलती हैं वो, क्योंकि हमें कई बहुत सारे सेलिब्रिटीज के साथ में हम लोगों का मिलना जुलना होता है, तो कई लोग हमें बताते हैं कि वो श्रीम ब्रीजे बोलती ही बोलती हैं।